ये जमीन ही नहीं बल्कि आसमान पर अल्लाह ने जन्नत में कितने दरख्त लगाए, कितने महल बनाए, कितने फल उगाए, सब शुमार कर सकता हूँ। इतनी तारीफ, इतने इल्म की तारीफ सब जानते। हुजूर ने कहा, ऐ जिब्रील सब तो तुम जानते हो, ये बताओ कोई ऐसी भी चीज है, अब ये बताओ कोई ऐसी भी चीज है जिसके बारे में तुम्हें इल्म ना हो। कहा या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम सब इल्म। क्या 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 इल्म है? कहा कुरान पढ़ा जाता है, कितना सवाब अल्लाह देता है मैं शुमार कर सकता हूँ। नमाजी नमाज पढ़ता है, कितना सवाब अल्लाह देता है मैं शुमार कर सकता हूँ। हाजी हज करता है, कितना अल्लाह सवाब देता है मैं शुमार कर सकता हूँ। ज़कात देने वाला ज़कात देता है, कितना सवाब अल्लाह देता है मैं शुमार कर सकता हूँ। हाँ हाँ, माँ बाप की खिदमत करने वाला कितना खिदमत करता है, उसके सवाब कितना है मैं शुमार कर सकता हूँ, सब शुमार कर सकता हूँ। हुजूर ने कहा, अरे कोई चीज ऐसी भी है जिसके बारे में तुझे इल्म नहीं है? अब गौर करना, कोई चीज ऐसी भी है जिसके बारे में इल्म नहीं है तुझे? हुजूर से जिब्रील ने क्या कहा था? या रसूलल्लाह अलैहि सलाम सिर्फ एक चीज है, एक चीज है, उसके बारे में कितना सवाब अल्लाह अता करता है मैं शुमार नहीं कर सकता। नमाज का सवाब तो पता है, रोजे का सवाब पता है, हज का सवाब पता है, ज़कात का सवाब पता है, माँ बाप की खिदमत का सवाब पता है, किताबों को पढ़ने का सवाब पता है, मगर एक चीज है जिसके बदले में अल्लाह कितना इनाम देता है मैं शुमार नहीं कर सकता। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया जिब्रील बता तो, बताओ वो क्या चीज है? कहा बस वो एक चीज है कि जो आपका उम्मती, गौर करना, जो आपका उम्मती आप पर जो दुरूद पाक पढ़ता है उसके बदले में अल्लाह सवाब कितना अता करता है मैं सवाब शुमार नहीं कर सकता। दुरूद पाक का सवाब अल्लाह जिंदाबाद अल्लाह। पता क्या चला कि हर चीज के सवाब का तो पता है, मगर जिब्रील को दुरूद पाक के पढ़ने के सवाब का पता नहीं चला। इसीलिए तो आपने सुना होगा कि एक जहन्नमी जहन्नम का मुस्तहिक हो गया था, मगर अनकरीब था उसे फरिश्ते जहन्नम में डाल देते, मगर एक पर्ची आई थी, एक पर्ची आई थी मीज़ान पर जो कि तमाम आमाल से बड़ी हो गई, तमाम नेकियों से बड़ी हो गई। उस पर्ची को अहले बुखारी कहते हैं। वो पर्ची कोई और ना थी, वो सोते वक्त नबी पर जो दुरूद पढ़ा था अल्लाह ने उसमें वो पावर अता कर दी, उसे जहन्नम से जन्नत में लाके डाल दिया, जहन्नम से उसे जन्नत में डाल दिया गया। इसलिए हम कहते हैं सब कुछ करो मगर दुरूद पाक खूब पढ़ा करो। दुरूद पाक में जो पावर है वो किसी और में चीज में पावर नहीं है। वो समझ ले एंटीबायोटिक है, जहां भी लगाओगे वहीं फायदा मिलेगा, वो दुरूद पाक है। अच्छा, अब दुरूद पाक की फजीलत। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि हमारे यहाँ जब जलसे होते हैं तो दो चीज हर आलिम करता है, दो चीज। वो दो चीज क्या है? इसलिए अभी मैंने तकरीर नहीं शुरू किया, बस जो हर आलिम करता है वो बता रहा हूँ। एक काम तो ये करता है, चाहे वो अपने वक्त का वली क्यों ना हो, चाहे वो अपने वक्त का मुफ्ती क्यों ना हो, अगर तकरीर करने आया है या नात पढ़ने आया है, कितना भी बड़ा शायर हो और कितना भी बड़ा मुकर्रिर हो, वो दो चीज आपसे करवाता है। एक काम क्या करवाता है? दुरूद पढ़वाता है। दूसरा काम क्या करवाता है? आपको सुभान अल्लाह कहलवाता है ना। अच्छा, कुछ आवाम में सवाल ये पैदा होता है कि ये बताओ इसमें कुछ बेनिफिट मौलवियों का है जरूर, इसलिए जो है ये दुरूद पढ़वाते हैं और सुभान अल्लाह कहलवाते हैं। वो ये समझते हैं कि इसमें मौलवी का कोई जो है फायदा है, तभी जो है ये काम सब करा रहे हैं। छोटा मौलवी हो, बड़ा मौलवी हो, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, सब करवा रहे हैं। तो अब आपने जान लिया ना कि दुरूद पढ़ने का सवाब कितना है। तो वो जानता है कि मैं 1 घंटा चिल्लाऊंगा, तकरीर करूंगा, समझाऊंगा, मगर जो है उसका बदला वो नहीं मिलेगा जिसका बदला दुरूद में मिल जाएगा। दुरूद पाक में जो फायदा मिल जाएगा उतनी तकरीर में नहीं मिलेगा। इसलिए आपसे कहता है पहले दुरूद पढ़ लो, दुरूद पढ़ लो, ताकि जो है हमारी बात समझ में आए ना आए, मगर दुरूद पढ़ लोगे तो तुम्हारी जिंदगी जरूर समझ में आ जाएगी, तुम्हारी कामयाबी जरूर हो जाएगी।
अब सुबहान अल्लाह क्यों कहलवाते हैं? अच्छा, सुबहान अल्लाह के बारे में आप रिवायात पढ़ेंगे तब पता चलेगा। मैंने तो जो है इस पर गौर फिक्र किया, सवालात भी आते रहते हैं, हम लोग मौलवी हैं तो कभी कभी जो है कुछ जो है इस किस्म से टेढ़े मेढ़े सवाल आ जाते हैं कि जो कि किताबों में लोगतों में भी यही ढूंढने से मिलता है, मगर जो है कोई कोई अवाम जो है ऐसे सवाल अपनी, भाई किताबों का सवाल हो तो जवाब मिले, मगर जब मनगढ़ंत सवाल होता है तो उसका जवाब किताबों में ढूंढोगे कहाँ मिलेगा? तो अब सुनो, सुबहान अल्लाह के जब मैंने जो है इस पर रिसर्च करना शुरू किया, इस पर गौर फिक्र करना शुरू किया, किताबों में ढूंढना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि ये सुबहान अल्लाह में क्या है। अब आपको बता दूं तो फिर तकरीर शुरू कर दूं। सुबहान अल्लाह जो है, एक मर्तबा यही जिब्रील, ये जिब्रील जिसके नाम आपने 12 अभी सुना, यही जिब्रील का काम है कि फरिश्तों को ये पढ़ाता भी है, फरिश्तों की ड्यूटी भी लगवाता है, फरिश्तों का हाकिम है, बादशाह है ये। और ये एक दिन ऐसा हुआ कि फरिश्तों को पढ़ा रहा था, आसमान हिलने लगा, वज्द में आ गया, हिलने लगा, डिस्टर्ब पैदा हुआ। अब सारे पढ़ाई का सिस्टम तो क्लोजिंग पे आ गया कि आसमान हिलने लगा तो परेशान। जिब्रील ने कहा, ऐ आसमान हिलता क्यों है? अरे जो काम है मुझे करने दे, जो तेरा काम है वो तेरा काम है साकिन रहना, तो तू हिलता है, तू वज्द में है, तेरी कैफियत समझ में नहीं आती है, ठहर जा। आसमान ने कहा, नहीं आज मैं रुकूंगा नहीं। अब आप लोगों ने सुना होगा कभी कुछ दिन पहले भी जो है अपने यहाँ हिंदुस्तान में भी एक भूकंप आया था, 2-3 मिनट का आया था। तो मैंने यहाँ तक देखा कि जब भूकंप आया था तो सुल्तानपुर चिकमंडी में बैठा था और कुछ काम से इतने में देखा कि खड़खड़ कर सब लोग मकान को छोड़ करके बाहर को भागे। मैंने कहा भाई क्या हो गया? कहा भूकंप आ गया, गाड़ी थोड़ी सी हिल गई थी, जमीन हिल गई थी। हमने कहा कि यार तुम्हारी दौलत, कहा दौलत नहीं पहले जान। हमने कहा तुम्हारी बीवी, कहा बीवी नहीं पहले जान। हमने कहा तुम्हारे बच्चे, कहा बच्चे नहीं पहले जान। इसलिए कि जब जमीन हिली थी ना तो लोगों ने न बीवी को देखा, न बच्चों को देखा, माँ बाप को देखा, बल्कि बिल्डिंगों से निकल के मैदान की तरफ भागने लगे। ये कैफियत अपने सुल्तानपुर में भी हुई थी, पूरे हिंदुस्तान में हुई थी। अब यही कैफियत आसमान पर जब मैंने देखा, यही भूकंप आया था तभी मैंने खोज किया था इस किताब को, तो मैंने देखा कि जिब्रील पढ़ा रहे हैं, आसमान हिल रहा है। जिब्रील ने कहा रुक जा, ठहर जा, ठहर जा, साकिन हो जा। कहा मैं साकिन नहीं होऊंगा, मैं ठहरूंगा नहीं, मैं वज्द में रहूंगा। जिब्रील अब इतने में निदा आई रब की जानिब से, जिब्रील क्या हुआ? कहा अल्लाह ये आसमान हिलता है, ये आसमान वक्त में, ये आसमान की कैफियत बदली हुई है, डिस्टर्ब हो रहा है, परेशानी हो रही है, ये हिल रहा है, गर्ज की जो है सबको घबराहट हो रही है। अब आप बताओ, जमीन हिले तो जमीन वाले घबरा जाए, आसमान हिले तो आसमान वाले घबरा जाए, मगर रब वो जात है, चाहे तो हिलाए चाहे तो साकित कर दे। मगर मैं मसला बताना ये चाहता हूँ कि जब वज्द में आया तो रब ने पूछा जिब्रील क्या हुआ? कहा ये आसमान वज्द में है, रुकता नहीं, ठहरता नहीं। तो रब्बे करीम की रहमत ने आवाज दी, आसमान हिलता क्यों है? ऐ आसमान वज्द में क्यों है? अब आसमान की मोहब्बत सुनो, बस ईमान ताजा हो जाएगा। उसने कहा है रब्बे करीम मुझे हिलने दिया जाए, मुझे वज्द में रहने दिया जाए। रब्बे करीम की रहमत ने आवाज दिया कि ऐसा है, कब तक हिलता रहेगा, कब तक वज्द में रहेगा? क्यों वज्द कर रहा है, क्यों हिल रहा है? कहा है रब्बे करीम जमीन पर तेरे महबूब की उम्मत, जमीन पर तेरे महबूब की उम्मत, तेरे महबूब के नाम की महफिल को सजाए बैठे हैं और उसमें महबूब के जिक्र को सुनकर लोगों ने सुभान अल्लाह कह दिया है, इसलिए मुझे वज्द आ गया है, मेरी कैफियत में हरारत आ गई है। कहा कब तक वज्द करेगा, कब तक हिलेगा, कब तक चुम्बिश करेगा? कहा रब्बे करीम जब तक तेरे दरबार से उस सुभान अल्लाह कहने वाले की बख्शिश का परवाना नहीं मिलेगा, तब तक मैं वज्द ही करता रहूंगा। है पता क्या चला कि नबी अल्लाह रसूल के नाम पर अगर हमने सुभान अल्लाह कह दिया तो उसके लिए दुआए मगफिरत जमीन नहीं आसमान करता है, जमीन नहीं आसमान करता है। अच्छा अब सुने, सुभान अल्लाह का मीनिंग क्या होता है? सुभान का माना होता है पाक, अल्लाह का माना तो अल्लाह ही होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं।
तो यानी सुबहान का माना पाक, अल्लाह का माना अल्लाह, तो यानी अल्लाह पाक। अच्छा, बंदा इसको मोहब्बत में नबी के जिक्र को सुनकर अगर अल्लाह की पाकी बयान करे तो आसमान उसके लिए दुआए मगफिरत करता है, दुआए मगफिरत करता है। और यूं नहीं करता कि कर दे मौला, बल्कि कहता मैं उस वक्त तक वजद में रहूंगा जब तक उसकी बख्शिश का परवाना नहीं मिलेगा। मुअर्रिख लिखता है कि जब आसमान ने इस कैफियत को पेश किया था तो रब की रहमत जोश में आई और कहा है जिब्रील तुम गवाह हो जाओ, ऐ मीकाईल तुम गवाह हो जाओ, ऐ इसराफील तुम गवाह हो जाओ, ऐ इस्राईल तुम गवाह हो जाओ। जितनों ने सुभान अल्लाह कहा मैंने सबको बख्शिश का परवाना अता कर दिया। तो इसलिए कंजूसी ना किया करो। महफिले मिलाद में सुभान अल्लाह कहोगे जिसमें मौलाना का बेनिफिट नहीं है, गोया वो आसमान की वजदे कैफियत इश्क़े हरारत को आपने पा लिया और वो तुम्हारी बख्शिश की दुआ करता है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जमीन पर हम लोग नमाज पढ़ते हैं, मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, चटाइयों पर नमाज पढ़ते हैं, मिला के जमीन पर नमाज पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा नमाज कैसे होती है। पहले जमात खड़ी होती है जब, तो जमात में इमाम के पीछे हम लोग सब बांध के खड़े हो जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। मगर जैसे जमात खत्म होती है, दुआ मुकम्मल होती है, तो हम लोग सुन्नत पढ़ने के लिए अलग जगह लाइन डिफरेंस हो जाती है। हम लोग अलग अलग सुन्नत नवाफिल पढ़ रहे हैं जगह को। तो एक साहब ने कहा भाई उसी जगह पर सब पढ़ लेते, अलग अलग क्यों पढ़ रहे हो। अगर आप लोगों से पूछा जाए भाई जमात में जब लाइन से तुम पढ़ते हो तो सुन्नत नफिल क्यों जो है अलग अलग मुनफरिद होकर के पढ़ते हो, तो पता चलता है हमको पता ही नहीं, तो पता तो होना चाहिए ना। तो एक साहब ने कहा भाई जमात में जब एक साथ में पढ़ते हो तो अलग होते हो, तो अलग अलग सुन्नत नफिल क्यों पढ़ते हो, उसी जगह पढ़ लो। तो अब जब मसला ये पेश आए तो अब आपके भी समझ में आएगा यार एक जगह पढ़ने का है, उठा बैठी मचाएं। मगर मसला क्या है कि हम लोग जगह को चेंज कर करके नमाज पढ़ते हैं। कभी नफिल यहाँ पढ़ी है, कभी सुन्नत यहाँ पढ़ी है, कभी फर्ज जमात में पढ़ी है। उसकी वजह क्या है, इसलिए कि हमको पता है कि ये जमीन जो है जहाँ जहाँ हमारी पेशानी झुकेगी वो सारी जमीन जो है रब की बारगाह में बख्शिश की दुआ करती है। इसलिए जहाँ जहाँ तुम जिक्र करते हो, जहाँ जहाँ तुम मिलाद मनाते हो, जहाँ जहाँ तुम इबादत करते हो, जहाँ जहाँ तुम तिलावत करते हो, वो तुम ही गवाह नहीं, नकीरैन गवाह नहीं, किरामन कातिबीन गवाह नहीं, बल्कि वो जमीन भी गवाही देती है अल्लाह इसने मेरे ऊपर सजदा किया, इसलिए जो है सजदा किया करो। अच्छा, वो बुरे लोग भी जान लें कि जैसे सजदा की जगह की गवाही जमीन देती है ना, ऐसे ही तुम्हारी बुराइयों की भी गवाही जमीन देती है। कहाँ कहाँ तुमने फितरत किया है, कहाँ कहाँ तुमने डंडी मारी है, कहाँ कहाँ खुरपेच किया है, ये जमीन तुम्हारी वो भी गवाही देगी। ये न समझना कि ये अच्छाई ही की गवाही देगी, बुराई की गवाही नहीं, बल्कि जमीन एक आले जिस्म है, वो तुम्हारे लिए एक CCTV कैमरा है जो गवाही देगी तुम्हारी अच्छाइयों की और बुराइयों की। इसलिए होशियार रहा करो। अब यहीं से आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ें तो असल बात की तरफ से मैं शुरू कर दूं। पढ़े दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफीना करीमना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखें आज जो हलवा बना, जो फातिहा खानी हुई, वो फातिहा किसके नाम से हुई? हजरते वैसे करनी रदी अल्लाह ताला। याद करो सब लोग, फातिहा किसके नाम से हुई? हजरते वैस करनी रदी अल्लाह ताला। करनी जो होता है, जो या आता है लफ्ज में, आखिरी में या आए तो वो तस्दीक ये दिलाता है कि ये यहाँ का रहने वाला है। जैसे हम सुल्तानपुरी कहते हैं, तो पुरी का जो या आ रहा है बता रहा है कि सुल्तानपुरी है, या बता रहा है कि ये यहाँ का रहने वाला है। फैजाबादी है, ये लखनवी है, ये देहलवी है, ये रामपुरी है, ये जो है वो रामपुरी है। गोया कि कोई भी जगह है, ये हैदराबादी है। बात समझ में आया ना? तो हर जगह पर या आ रहा है कि नहीं आ रहा?
गौर करो, याराना आखिरी में फैजाबादी, सुल्तानपुरी, लखनवी, रामपुरी, हैदराबादी, ये सब या क्या बता रहा है कि जब या आए तो गोया वो वही का रहने वाला है या नहीं, तो वरना हम कहेंगे सुल्तानपुर। अब सुल्तानपुर जब कहेंगे तो वो शहर का मामला आएगा, या लगा देंगे सुल्तानपुरी तो गोया कि सुल्तानपुर एक शहर का नाम है, रहने वाला ये है, रहने वाला ये है। इसी तरीके से हम जब कहेंगे लखनऊ तो लखनऊ शहर का नाम है, और जब कहेंगे लखनवी तो लखनवी कहेंगे तो गोया रहने वाला ये है, लखनऊ एक शहर का नाम है। इसी तरीके से फैजाबाद तो फैजाबाद जब कहेंगे तो शहर का नाम है, और जब फैजाबादी कहेंगे, इसलिए ये उर्दू का ग्रामर है, हो सकता है आपको समझ में आ जाए, बड़ा आसान लफ्ज में मैं बता रहा हूँ कि जब फैजाबादी कहा जाए तो समझ लो कि ये जो है फैजाबाद का रहने वाला है ना। तो जब फैजाबाद कहा गया तो शहर याद आया, जब दी का फैजाबादी कहा गया या लाया गया तो समझ में आया ये भी यहाँ के रहने वाला है। इसी तरीके से कोई जो है लखनऊ का है तो लखनवी कह देंगे तो समझ में आएगा ये लखनऊ का रहने वाला है, लखनऊ शहर है, ये लखनवी है, यानी ये है। तो ये से मुराद क्या है? हाजिर के। ये से मुराद क्या है? रहने के। अब यहाँ ये जो है रहने वाला है, तो अब इसी तरीके से जो है गौर फिक्र करें, इसी तरीके से वो वैस करनी, करन जो है एक शहर है, अन्नी जो आ रहा है ये वैस जो है वहीं के रहने वाले। वैसे करनी हम समझ रहे हैं कि अभी हाजी साहब खा रहे हैं, हम समझ रहे हैं सर्दी लग रही है ना सब लोगों को, मगर बात भी जो है जरूरी था, इसलिए बस 2-3 मिनट इंशाल्लाह, नहीं बहुत ज्यादा जो है दिक्कत हो सकती है, तो हम जो है जल्दी जल्दी आप समाप्त फरमा लें। तो वो करनी है, वैसे करनी के नाम पर आज पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में न्याज़ो नज़र हुई। शब बारात में हलवा पका करके न्याज पेश की गई। वैस करनी को क्यों इतना जो है लोगों के दिलों में